अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2024। काफ़ी टाइम लगा मुझे इस असाइनमेंट को सेट करने में और बनाने में, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए थे। बेसिकली क्वेश्चन एक है और उसमें 2 टास्क हैं। एक टास्क आपका है 5 नंबर का और दूसरा टास्क है आपका 15 नंबर का। यहाँ पर जो है वो आपको बुक स्टोरी का एक सिनेरियो दिया गया था, जिसको रीड आउट करने के बाद आपने 2 टास्क कंप्लीट करने थे। पहले टास्क के अंदर उन्होंने कहा ड्रा अ कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम द बुक स्टोरी सिस्टम। ये बुक स्टोरी सिस्टम है, इसको रीड आउट करते हुए आपने ड्रा करनी थी कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, जिसके आपको मार्क्स मिलने हैं 5, ठीक है। 5 नंबर आपको इसके मिलने हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम को क्रिएट करने के, जो कि कुछ इस तरह की है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से। यहाँ पर आपने 3 इसमें से एंटिटीज निकाल लेनी है। आप ऑर्डर की भी निकाल सकते हैं, लेकिन खैर वो मैंने नहीं निकाली। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑर्डर की एंटिटी को भी, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन बुक स्टोरी ये सिस्टम है, कस्टमर हमारी एंटिटी है, एडमिन हमारी एंटिटी है, और ऑर्डर भी अगर आप चाहें तो एंटिटी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो एडमिन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, बुक्स को मैनेज कर सकता है, पेमेंट्स को मैनेज कर सकता है, ऑर्डर्स को। और कस्टमर क्या कर सकता है, ऑनलाइन बुक स्टोरी सिस्टम है, वहां पर वो पेमेंट बना सकता है, ऑर्डर्स कर सकता है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेस ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लेस ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आगे ब्राउज वेबसाइट, सर्च बुक, मेक पेमेंट, क्रिएट अकाउंट, ऐड बुक्स टू शॉपिंग कार्ट, ठीक है। ये सारे इस तरह का आपने एक बनाना है, तो आपको इसके मिलेंगे 5 नंबर इस डायग्राम के, ठीक है। अब दूसरा टास्क देखते हैं, ठीक है। दूसरे टास्क के अंदर आपको मजीद 3 टास्क दिए गए हैं। ये इसमें से आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स इन गिवन सिस्टम। ये आपने तमाम मतलब पॉसिबल एंटिटीज निकाल के और उनकी एट्रीब्यूट्स निकाल के यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उनकी मदद से आपकी डायग्राम भी बननी है। फिर उन्होंने बोला एक्सट्रैक्ट आर रिलेशनशिप अमंग द एंटिटीज, जितने भी रिलेशनशिप बन रहे हैं एंटिटीज के दरमियान वो भी निकाले। फिर उन्होंने कहा ड्रा अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम गिवन बुक स्टोरी सिस्टम शोइंग ऑल एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज यू हैव आइडेंटिफाइड। फिर एंड पे उन्होंने बोला यूर ERD मस्ट शो ऑल मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनलिटीज, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला ड्राइंग फाइनल ER डाटा मॉडल यू कैन यूज MS वर्ड और MS विजियो फॉर ड्राइंग द फाइनल ER। आप MS वर्ड का या फिर और भी MS विजियो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइडलाइन उन्होंने दे दी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे टास्क 2। यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि तमाम इंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स निकालें, जो कि मैंने निकाल के आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ पे इंटिटीज हैं और उनकी एट्रीब्यूट्स हैं। बुक की इंटिटी है और उसकी एट्रीब्यूट्स है। इसी तरह आर्थर की इंटिटी है, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह जनवरी की एट्रीब्यूट्स हैं और जनवरी की एंटिटी है। कस्टमर की एंटिटी है, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं नीचे, ठीक है। ऑर्डर की एंटिटी है, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। फिर ऑर्डर डिटेल की एंटिटी है, देन फिर इसके एट्रीब्यूट्स हैं। आप चाहें तो ऑर्डर डिटेल की डालें या ना डालें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था अगर रिलेशनशिप भी निकालें, तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी मैंने लिख दिए हैं। मैनी टू मैनी है, ठीक है। किसका, बुक और जनवरी का जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके मतलब थोड़ा सा लिख सकते हैं, चाहे तो एक लाइन सिर्फ इतनी लिख दें, ठीक है, या सिर्फ 2 लाइनें लिख दें, या फिर आप 3 लाइनें लिख दें, ठीक है। एट्रीब्यूट्स लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है। आगे बुक का आर्थर के साथ क्या ताल्लुक है। बुक इज रिटन बाय वन आर्थर एंड आर्थर कैन राइट मल्टीपल बुक्स, ठीक है। एक बुक जो होती है वो एक आर्थर ही लिखता है, लेकिन एक आर्थर जो है वो काफी सारी बुक्स लिख सकता है, ठीक है। तो इसमें मेनी टू वन का रिलेशनशिप बनेगा कि बुक्स मैनी होंगी, आर्थर एक ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ऑर्डर वन टू मैनी का, ठीक है। ऑर्डर है मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। एक ऑर्डर की एक से ज्यादा ऑर्डर डिटेल्स हो सकती हैं, एक ऑर्डर बिलोंग करेगा सिर्फ एक ऑर्डर से, ठीक है। तो वन टू मैनी का इसके साथ बनेगा। ऑर्डर डिटेल्स मैनी हो सकती हैं, ऑर्डर वन नहीं होगा, ठीक है। आगे आप इसको देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, जिसको हम बोलते होते हैं ERD डायग्राम, ठीक है। ये दी गई है नीचे, ठीक है। ये आपकी है क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इस तरह की आपने बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी वही एंटिटी हैं जो सबसे पहले हमने निकाली हैं, बुक्स, कस्टमर, ऑथर, ऑर्डर। अगर थोड़ा नीचे जाएं तो ऑर्डर डिटेल और जनरी, ये आपकी वही हो गई एंटिटीज। फिर उन्हीं के साथ वही जो ऊपर मैं आपको दिखा के आया हूँ वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ली हुई हैं, ठीक है। जस्ट प्राइमरी की का आपने फर्क रखना है, प्राइमरी की डैश लाइन के साथ लिखनी है, ठीक है। बाकी सारी वही एट्रीब्यूट्स बुक की लिख दें जो ऊपर मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। आर्थर के ऊपर मैंने एट्रीब्यूट्स दिखाई हैं वो लिख दें, जनरी के ऊपर आपको एट्रीब्यूट्स दिखाई हैं वो लिख दें, ठीक है। जब आप सारी लिख लें तो फिर सबसे पहले आप क्या किया करें, ये बॉक्सेस बनाया करें। टोटल 6 बॉक्सेस बना लें आप ये एंटिटी के, इसके अंदर आप एंटिटी के नाम लिखा करें। फिर उसके बाद हर एंटिटी के साथ ये छोटे छोटे 6 या 5 या 2 या 3 जितने मैंने उतरे आपको ऊपर एट्रीब्यूट्स दिखाई हैं, ये देखें ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हैं इसकी ऑर्डर की, ठीक है। हर की इस तरह है, ठीक है, इसकी 4 हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नीचे जाएं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बना लेंगे, ऑर्डर का बॉक्स बना लेंगे, फिर उसके साथ 4 एट्रीब्यूट्स बना लेंगे और ये होती हैं आपकी बैजा की शक्ल, इस तरह का गोल दायरा होता है, इसके अंदर आप लिख देंगे, ठीक है। ये एक पेंट एप्लीकेशन के अंदर भी सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर यूज करने हैं ये वो, क्योंकि मैं डायग्राम तो आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, सारी। इसके बाद रिलेशनशिप आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर आप बुक और जनवरी का मैनी टू मैनी का है तो एक लाइन निकालें बुक से और उसको लेके जाएं जनवरी तक और लिख दें कि ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह बुक और आथर का रिलेशनशिप दिखाना है तो वो भी आपने बताना है, ठीक है। एक आथर क्या कर सकता है, बुक को राइट कर सकता है और यहाँ पे जनवरी के साथ जो बुक है वो बिलोंग का रिलेशनशिप बना रही है, ठीक है। ये चीजें आपने एज इट कर लेनी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में उन्होंने बोला था कि कार्डिनलिटीज भी शो करवाएं, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी शो करवा दी हैं, वैसे भी यहाँ पर वो कार्डिनलिटीज मैंने लिख दी हैं, ठीक है। तो आपकी ये असाइनमेंट रेडी है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बनानी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी ये मेरा नंबर है 034497673115, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली डायग्राम बनाना चाह रहे हैं पेंट ऐप के अंदर तो आप जस्टली पेंट ऐप को ओपन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपने बॉक्सेस बनाने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्स हो गया, इसी को मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी है, पेस्ट भी इसी को कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एंटिटी का बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आपने गौर किया होगा तो एक गोल सा दायरा था दरमियान में जिसके अंदर हम सिस्टम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बनाने का तरीका देखें। सबसे पहले आपका एडमन है, ऑनलाइन है, कस्टमर है, ठीक है। एडमन है, ऑनलाइन है एंड कस्टमर है। यहाँ पे आप लिखेंगे एडमन, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेना। अब मैं जल्दी में एडजस्टमेंट बिल्कुल सही नहीं कर सकता लेकिन कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कस्टमर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनलाइन, जो भी है आपका सिस्टम है, ठीक है। ऑनलाइन बुक स्टोरी है, ठीक है। ऑनलाइन लिख दिया मैंने और बुक लिख दिया, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। अब ये इतना काम करने के बाद अगला काम आप जरा चेक करें आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपने लाइंस पे लिखना है, ठीक है। इसको एरोज के साथ मिलाना है, आप एरो ना भी लगाएं तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना मिला दें, ठीक है। और इसके ऊपर इसकी वर्किंग लिखें कि इस लाइन की क्या वर्किंग है, ठीक है। जरा गौर करें इसकी वर्किंग क्या है, मैनेज बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम मैनेज बुक्स, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। स्पेस उस हिसाब से रखना, ठीक है। ये आपका मैनेज बुक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि लाइन के ऊपर आए तो हर चीज का एक तरीकाकार होता है। आप इसी को इस तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी या कट कर लेंगे। कट करने के बाद पेस्ट का बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। अब इसको हम मूव करवा सकते हैं, ये देखें
अब मैं चाहूँ तो लाइन के ये देखें दरमियान में, तो यहाँ पे पेंट के अंदर भी सारा कुछ हो जाता है। इसी तरह आपने बाकी सारे भी कर लेने हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ नीचे वाली डायग्राम की मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आ जाएं और देन इसको ना अगर आप करना चाहे तो यहाँ पे ना सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं इतनी के डायग्राम को कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये क्रॉप का बटन होता है, ये देखें सिर्फ इतनी डायग्राम रह जाएगी। इसके बाद कंट्रोल ए दबाऊंगा तो ये पूरी डायग्राम सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे कॉपी का बटन आएगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको जाके कंट्रोल वी दबाऊंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे इस डायग्राम को बनाने की थोड़ी सी, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप सिंपली फॉर एग्जांपल यही एडमिन है हमारा, ठीक है, इसकी आप फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो इस तरह से आप ले लें, ठीक है। इंटिटीज लेते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको मैंने एक बना लिया, यहाँ पे दो बना लिए, ठीक है, यहाँ पे तीन, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है। आपने वो ही लेने हैं जो उधर मैंने पूरी डायग्राम आपको दिखा दिया है। इसके अंदर आप लिखते जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका आप लिखें नेम, ठीक है।